हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैकिन। तो गाइस, ये वीडियो आपके ओ लेवल एग्ज़ाम जो कि आपका ओ लेवल का एग्ज़ाम 8 जुलाई को है M1 R5 का, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस का आपका एग्ज़ाम होगा। का एग्ज़ाम ओ लेवल का MCQ में होगा, ऑनलाइन होगा। तो उसी से रिलेटेड यानी कि आपके M1 R5 से रिलेटेड 100 MCQ हैं। इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम। तो गाइस, इसमें पहला क्वेश्चन दिया क्या है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। यानी कि लिब्रे ऑफिस में बनाई गई जो फाइल होती है वो प्रेजेंटेशन किस एक्सटेंशन नेम में सेव होती है, यानी कि किस फाइल एक्सटेंशन नेम के साथ सेव होती है। तो यानी कि प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इज सेव्ड विथ द एक्सटेंशन, यानी कि हम किसी भी फाइल को यदि लिब्रे ऑफिस में सेव करते हैं तो वो किस में सेव होती है, किस में सेव होती है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, .odp में सेव होती है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि सॉफ्टवेयर जो स्वतंत्र रूप से विकसित और संशोधित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, उसे विकसित किया जाता है और उसे संशोधित किया जाता है, यानी उनमें बदलाव किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? OS कहते हैं, यानी कि OSS कहते हैं, यानी कि OSS। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल में फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट की क्या है। यानी कि फाइंड एंड रिप्लेस करने का शॉर्टकट की क्या है, इसका राइट आंसर क्या है? कंट्रोल के साथ, यानी कि कीबोर्ड से हम Ctrl+H दबाएंगे तो हमारा लिब्रे ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस में दिया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ्लिप एक्शन के लिए कौन सा सही नहीं है। यानी कि लिब्रे ऑफिस में फ्लिप एक्शन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, फ्लिप हॉरिजॉन्टल बाईं ओर। ठीक है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल बाईं ओर को दाईं ओर फ्लिप करता है। जो हमारा फ्लिप हॉरिजॉन्टल एक्शन होता है वो बाईं ओर से दाईं ओर फ्लिप करता है। ये कथन क्या है हमारा? गलत है। ऑप्शन नंबर 20 क्या है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू, यानी हम कोई फाइल को प्रिंट करते हैं, उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि वो किस तरह से है, तो उसके लिए कीबोर्ड से हम किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+Shift+O का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि फुट नोट पर क्या रखा गया है। फुट नोट पर डॉट पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर, यानी कि फुट नोट पर रखा गया है सभी पृष्ठों के नीचे लेकिन समान प्रत्येक पृष्ठ के नीचे, लेकिन अलग पृष्ठ के फुटर के अंदर, पेज के हेडर के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फुट नोट पर रखा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक पृष्ठ के नीचे लेकिन अलग। ठीक है, जो हमारा फुट नोट होता है, मान लीजिए एक पेज है तो इसके नीचे का जो ये है उसे हम फुट नोट कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे हम? इसको भी हम चलिए आगे बताते हैं क्या कहते हैं, हेडर फुटर कहते हैं। ठीक है, हाँ याद आ गया। तो इसके नीचे का जो है इसे हम फुट नोट कहेंगे, और इसके नीचे ऊपर का जो हम इसे इसको हेडर कहेंगे, इसे हम फुट नोट कहेंगे। यानी कि नीचे वाले को हम फुट नोट कहेंगे और ऊपर वाले को हेडर कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि टेलीग्राम का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो टेलीग्राम है उसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं। तो टेलीग्राम इज यूज्ड फॉर किसके लिए करते हैं, इसका राइट आंसर क्या है? उपरोक्त में से किसी के लिए, न तो भुगतान करने के लिए, न विभिन्न प्लेटफार्मों पर संदेश भेजना, आवेदन, ईमेल करना, यानी कि इनमें से किसी के लिए हम टेलीग्राम का उपयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा?
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि ओएस में रेडी क्यू का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि रेडी दिया है रेडी क्यू इन ओएस इज मेंटेनेड बाई, यानी कि ओएस में रेडी क्यू का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, लिंक कर दिया है लिंक लिस्ट के द्वारा, यानी कि लिंक लिस्ट के द्वारा हम ओएस में जो रख रखाव करते हैं, ठीक है, यानी कि ओएस में रेडी क्यू का रख रखाव लिंक लिस्ट के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में दिया है डिपेंडेंस का पता लगाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो लिब्रे ऑफिस यानी कि शॉर्टकट टू ट्रेस डिपेंडेंट्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिपेंडेंस का पता लगाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, शिफ्ट प्लस के साथ हम F5 यानी कि कीबोर्ड से हम शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिपेंडेंस का पता लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि कौन सी एक फायरवॉल तकनीक नहीं है, यानी कि इनमें से कौन एक फायरवॉल तकनीक नहीं है। तो पैकेट फिल्टर्स, एप्लीकेशन गेटवेज, प्रॉक्सी सर्वर, फायर प्रॉक्सी सर्वर, तो कौन सा इसमें से फायर वॉल तकनीक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर, यानी कि फायर प्रॉक्सी सर्विस, फायर प्रॉक्सी सर्विस ये हमारा फायर वॉल तकनीक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो को जरूर से जरूर देखिए, और सभी चारों बुक के मतलब तीनों बुक के वीडियो उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी को विवरण बताए बिना मुख्य पृष्ठ पर प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल भेजने के लिए किसका उपयोग करते हैं। और तो किसका उपयोग करते हैं, BCC यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी का उपयोग करते हैं, यानी कि सभी को विवरण बताए बिना, यानी कि किसी को हम बताए बिना मुख्य पृष्ठ यानी कि मुख्य विषय पर प्राप्तकर्ता के अलावा, यानी कि जो प्राप्तकर्ता है उसके अलावा किसी और को यदि हम ईमेल भेजना चाहते हैं तो किसके द्वारा करेंगे, ब्लाइंड कार्बन कॉपी के द्वारा हम करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, यानी कि BCC। तो BCC का फुल फॉर्म कहता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विभिन्न बैंकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से तुरंत फंड ट्रांसफर करने की सबसे तेज तकनीक क्या है। तो इनमें से यानी कि विभिन्न बैंकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से, यानी कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक लेन देन करते हैं, तुरंत फंड ट्रांसफर करने की सबसे तेज तकनीक इनमें से क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, IMPS यानी कि इंस्टेंट मेल, ठीक है, यानी कि इंस्टेंट मनी, ठीक है, इस यही फुल फॉर्म है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है RTGS का फुल फॉर्म, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर सी SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का IMPS होगा, इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट विजार्ड में कौन सा स्टेप वैध नहीं है। तो दिया गया है कि विच इज नॉट अ वैलिड स्टेप इन चार्ट विजार्ड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट विजार्ड में कौन सा स्टेप है जो वैध नहीं है, यानी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, चार्ट सीरीज। ये लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट विजार्ड में यह ऑप्शन वैध नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर। यदि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्सटेंशन मैनेजर को सक्रिय करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्सटेंशन मैनेजर को सक्रिय करने का शॉर्टकट की क्या है, यानी कि शॉर्टकट की टू एक्टिव एक्सटेंशन मैनेजर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज। तो इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ई, ठीक है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ई के माध्यम से हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्सटेंशन मैनेजर को सक्रिय कर सकते हैं, यानी एक्टिव कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा कि वर्तमान स्लाइड में प्रेजेंटेशन शुरू करने का शॉर्टकट की कुंजी क्या है।
तो शॉर्टकट टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड इज, यानी कि वर्तमान समय में हम स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, यानी कि शिफ्ट के साथ F5, यानी कि कीबोर्ड से हम शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो वर्तमान समय में जो हमारा स्लाइड है तो प्रेजेंटेशन शुरू करने का यह शॉर्टकट कुंजी है। यानी कि हम यदि कोई प्रेजेंटेशन बनाए हैं तो उसे शुरू करने के लिए हम कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो वर्तमान समय वाला प्रेजेंटेशन हमारा शुरू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क पर फाइल को दूरस्थ रूप से सेव नहीं करता है। ठीक है, तो यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क डज नॉट रिमोटली सेव द फाइल ऑन। ठीक है, फाइल ऑन क्या होगा इसका राइट आंसर? लिब्रे ऑफिस कैल्क में पर फाइल को दूरस्थ रूप से सेव नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, IBM लोटस नोट। ये क्या है? यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क IBM लोटस नोट पर फाइल को दूरस्थ रूप से सेव नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि ATM में डेबिट कार्ड पर छपे अंकों की संख्या कितनी होती है? ATM में डेबिट कार्ड पर छपे अंकों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गाइस ATM में डेबिट कार्ड पर छपे अंकों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 10 और B 12 और C 16 और D 13। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 16 डिजिट होते हैं ATM के डेबिट कार्ड पर छपे अंकों की संख्या। तो आपकी ATM कार्ड में कितने संख्या है कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सेव एज, यानी कि सेव एज के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो सेव एज के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? यानी किसी भी फाइल को यदि हम उस नाम से दोबारा सेव करना चाहते हैं उसी नाम से, तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस का उपयोग करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। कीबोर्ड से हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस दबाएंगे तो हम किसी भी फाइल को सेव एज कर सकते हैं, यानी उसे दोबारा सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सेवा ग्राहकों को डायनामिक IP एड्रेसिंग प्रदान करती है? तो कौन सी सेवा? तो यहाँ पर दिया गया है इंग्लिश में, विच सर्विस प्रोवाइड्स डायनामिक IP एड्रेसिंग टू क्लाइंट्स। कौन सी सेवा ग्राहकों को डायनामिक IP एड्रेसिंग प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, DHCP। ठीक है, DHCP सेवा ग्राहकों को डायनामिक IP एड्रेसिंग प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो गाइस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है DHCP का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मोबाइल साइबर खतरों और ऑनलाइन घोटालों से सुरक्षा प्रदान करने में मदद करने के लिए एक उपयोगिता सॉफ्टवेयर है। यानी कि पूछ रहा है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर टू हेल्प ड्राइवर प्रोटेक्शन टू मोबाइल साइबर थ्रेट एंड ऑनलाइन स्कैम। मोबाइल साइबर खतरों और ऑनलाइन घोटालों से सुरक्षा प्रदान करने में मदद करने के लिए एक उपयोगिता सॉफ्टवेयर क्या है, यानी एक उपयोगी सॉफ्टवेयर क्या है? उसका नाम क्या है? नॉर्टन मोबाइल सुरक्षा। नॉर्टन मोबाइल सुरक्षा, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस में ट्रैक परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। लिब्रे ऑफिस में ट्रैक परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। तो कौन ट्रैक परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दस्तावेज विभाजन। ठीक है, दस्तावेज विभाजन यह हमें ट्रैक परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट आंसर होगा। तो आइए, स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स यानी कि दस्तावेज विभाजन को हम इंग्लिश में SPLIT कहेंगे, स्प्लिट विभाजन, स्प्लिट डॉक्यूमेंट कहेंगे। तो यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अरेंज करने के लिए कौन सा वैध विकल्प नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विच इज नॉट वैलिड ऑप्शन टू अरेंज इन लिब्रे ऑफिस में अरेंज करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी जो वैलिड नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी कि सेंड टू फ्रंट ये वैलिड अरेंज ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में बनाई गई स्प्रेडशीट फाइल को किस एक्सटेंशन के साथ सेव की जाती है। .ods एक्सटेंशन के साथ सेव होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। तो आपको बताना है ODS का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स में। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में बनाई गई स्प्रेडशीट फाइल को .ods एक्सटेंशन के साथ सेव की जाती है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाई गई दस्तावेज फाइल एक्सटेंशन किसके साथ सेव होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी .odt, ठीक है, .odt में सेव होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25, प्रिंट प्रीव्यू विकल्प को क्या दिया गया है, प्रिंट प्रीव्यू विकल्प को ट्रायंगल करने के लिए निम्नलिखित कुंजियों का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि प्रिंट प्रीव्यू को ट्रायंगल करने के लिए निम्नलिखित कुंजियों का उपयोग किया जा सकता है, इनमें से कौन सी कुंजियों का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, Ctrl+Shift+O के साथ हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फेसबुक के CEO कौन है, ठीक है, CEO कौन है, फेसबुक के CEO कौन है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है CEO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो गाइस फेसबुक यानी कि CEO ऑफ द फेसबुक इज, तो फेसबुक के CEO कौन है, मार्क जुकरबर्ग हैं। कौन है, मार्क जुकरबर्ग हैं, फेसबुक के CEO, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लाइन OS के लिए एक प्रारूप है। तो लाइन OS के लिए कौन सा, यानी कि वन फॉर्मेट फॉर लाइन OS के लिए कौन सा फॉर्मेट है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सामान्य सर्वर यानी कि कॉमन सर्वर, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि प्रयोग की जाने वाली कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी है। तो इनमें से प्रयोग की जाने वाली कंप्यूटर कौन सी तीसरी पीढ़ी है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हम इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया है। तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया है, और ट्रांजिस्टर्स का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क के लिए विजार्ड नहीं देता है, ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क किसके लिए विजार्ड नहीं देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी
ईमेल के लिए विजार्ड नहीं देता है। तो जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क है वो डज नॉट गिव अ विजार्ड फॉर लिब्रे ऑफिस कैल्क डज नॉट गिव अ विजार्ड फॉर ईमेल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई मास्टर स्लाइड प्रेजेंटेशन में क्या करती है, सभी स्लाइड पर डिफ़ॉल्ट रूप से सब कुछ दिखाई देता है। यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो बनाई गई फाइल, मास्टर स्लाइड से बनाई गई फाइल जो होती है प्रेजेंटेशन फाइल में, सभी फाइल स्लाइड पर डिफ़ॉल्ट रूप से सब कुछ दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंक्डइन के लिए उपयोग किया जाता है। लिंक्डइन किसके लिए उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या है। लिंक्डइन संपर्क बनाने के लिए, सहकर्मियों के संपर्क में रहने के लिए, रोजगार खोजने के लिए, उपरोक्त में से सभी के। लिंक्डइन कैन बी यूज्ड टू ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। से किसी दस्तावेज में शब्दों के विभिन्न अर्थ खोजे जा सकते हैं। किसमें से किसी दस्तावेज के किसमें से किसी दस्तावेज में शब्दों के विभिन्न अर्थ खोजे जा सकते हैं। तो किसमें से, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी थीसारस के, ठीक है, थीसारस से किसी दस्तावेज में शब्दों के विभिन्न अर्थ खोजे जा सकते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, थीसारस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंकर्स किसके लिए लगाए जाते हैं। एंकर्स कैन बी प्लेस्ड टू। एंकर किसके लिए लगाए जाते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। एंकर्स किसके लिए लगाए जाते हैं, तो एंकर्स वर्ड के लिए लगाए जाते हैं, पैराग्राफ, फ्रेम, एंकर्स तीनों के लिए लगाए जाते हैं, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर दस्तावेज को किसके रूप में एक्सपोर्ट करने का विकल्प देता है। लिब्रे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस जो राइटर है वो दस्तावेज को किसके रूप में एक्सपोर्ट यानी कि सेव करने की अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, PDF और EPUB दोनों के रूप में देता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है। तो भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है, सहस सागा परम युवा परम 8000। तो क्या नाम है, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है, परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो कौन दस्तावेजों और प्रमाणों के भंडारण, साझाकरण और सत्यापन के लिए एक सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी डिजी लॉकर दस्तावेज और प्रमाण पत्रों के भंडारण, साझाकरण और सत्यापन के लिए एक सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है। डिजी लॉकर के अंदर हम सभी अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, मिनिमम डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कौन शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके फॉर्मेटिंग चिन्हों को टॉगल किया जा सकता है। मतलब कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके हम फॉर्मेटिंग चिन्हों को टॉगल कर सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर। यानी कि Ctrl+F10 कीबोर्ड से हम Ctrl+F10 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके फॉर्मेटिंग चिन्हों को टॉगल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोड का सॉफ्टवेयर अंश जो कंप्यूटर सिस्टम में नुकसान का कारण बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोड का सॉफ्टवेयर अंश जो कंप्यूटर सिस्टम में नुकसान का कारण बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दिया गया है सॉफ्टवेयर पीसेस ऑफ कोड दैट रिप्लिकेंट्स टू केसेस और डैमेज इन कंप्यूटर सिस्टम। कोड का सॉफ्टवेयर अंश जो कंप्यूटर सिस्टम में नुकसान का कारण बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वायरस का कारण बनता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से कौन ट्रांजिशन ऑन स्लाइड की वैलिड प्रॉपर्टी है, यानी कि विच इज नॉट अ वैलिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन ऑन स्लाइड। इनमें से कौन ट्रांजिशन ऑन स्लाइड की वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, रंग। रंग क्या है, यानी कि कलर, कलर कलर ट्रांजिशन ऑन स्लाइड की वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा स्लाइड मान्य नहीं है, विच इज नॉट अ वैलिड स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा वैलिड स्लाइड मान्य नहीं है, पुअर। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है, यानी कि पुअर लिब्रे ऑफिस कैल्क में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पुअर स्लाइड मान्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सशर्त फॉर्मेटिंग के सतर दिया गया है, सशर्त फॉर्मेटिंग के आधार पर की जाती है, किसके आधार पर की जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, उपरोक्त में से सभी के आधार की जाती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सशर्त फॉर्मेटिंग डेट फार्मूला सेल वैल्यू के आधार पर की जाती है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर, यानी कि सभी के साथ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे यानी कि स्वचालित वर्तनी जांच के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क की शॉर्टकट कुंजी क्या है, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क शॉर्टकट की फॉर ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट या प्लस F7। यदि हम कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस यदि हम कोई चीज़ लिखे हैं तो चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिक सही हो जाए, तो उसके साथ हम कीबोर्ड से हम शिफ्ट प्लस F7 दबाएंगे तो हमारे लिब्रे ऑफिस में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक ग्रामर ऑन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि रूटिंग के लिए जिम्मेदार OSI संदर्भ लेयर है, OSI रेफरेंस लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग इज, यानी कि राउटिंग के लिए जिम्मेदार OSI संदर्भ लेयर इनमें से क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, यानी कि रूटिंग के लिए जिम्मेदार OSI संदर्भ लेयर नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कोई विकल्प का उपयोग करके दस्तावेज में डेटाबेस फील्ड तक पहुंच सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, एक्सचेंज डेटाबेस। ठीक है, कोई एक्सचेंज डेटाबेस विकल्प का उपयोग करके दस्तावेज में डेटाबेस के फील्ड तक पहुंच सकता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सा पैकेड स्विच वैन नहीं है, तो इनमें से विच इज नॉट अ पैकेड स्विच वैन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ISDN पैकेट स्विच वैन नहीं है। इनमें से ISDN पैकेट स्विच्ड वैन नहीं है। तो गाइस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ATM का फुल फॉर्म क्या होता है, और हाँ ATM का फुल फॉर्म क्या होता है, और वैन का फुल फॉर्म क्या, यानी कि WAN का फुल फॉर्म क्या होता है, और ATM का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। बैंक इस मशीन का उपयोग बड़ी संख्या में चेक को संसाधित करने के लिए करते हैं, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, बैंक्स यूज द मशीन टू प्रोसेस लार्ज नंबर ऑफ चेक्स। ठीक है, यानी कि किसका उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, MICR का उपयोग करते हैं। बैंक MICR का उपयोग बड़ी संख्या में चेक को संसाधित यानी रीड करने के लिए करते हैं। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, यानी MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर होता है। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। स्प्रेडशीट फाइल को किस मानक प्रमाण पत्र का उपयोग करके डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं? तो डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या है? X.509 का उपयोग करके, ठीक है, स्प्रेडशीट फाइल को X.509 मानक प्रमाण पत्र का उपयोग करके डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क नहीं है? तो विच इज नॉट वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेंटेंस जॉइनर, सेंटेंस जॉइनर, ठीक है, सेंटेंस जॉइनर, ये हमारा ये दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है? सेंटेंस जॉइनर लिब्रे ऑफिस कैल्क में वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस का एक्सटेंशन क्या है? एन एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एक्सटेंशन है, वह क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए टाइम शेयरिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस का एक एक्सटेंशन क्या है? टाइम शेयरिंग। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो टू एग्जिट लिब्रे ऑफिस व्हाट इज द शॉर्टकट की? लिब्रे ऑफिस से निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल ई, ठीक है, कीबोर्ड से हम Ctrl+E दबाएंगे तो हम लिब्रे ऑफिस से हम बाहर निकल जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टिप्पणियाँ, ठीक है, कमेंट्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क कैन बी। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टिप्पणियाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टिप्पणियाँ संपादित हो सकती हैं, यानी लिखी जा सकती हैं, दिखाई जा सकती हैं, हटाई जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी सभी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो करेक्ट प्रविष्टि बनाने में मदद कर सकती है? ऑटो करेक्ट प्रविष्टि कौन बनाने में मदद कर सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी शब्द पूर्णता, वर्ड कंप्लीनेशन, यानी कि शब्द पूर्णता। यह ऑटो करेक्ट की प्रविष्टि शब्द पूर्णता बनाने में मदद कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज मैप एक या अधिक किसका समूह है? इमेज मैप एक या अधिक किसका समूह है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इमेजों का समूह है। इमेजों का समूह है। इमेज मैप एक या अधिक इमेजों का समूह है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आईओटी में इस्तेमाल होने वाली जावा एक्सटेंशन फाइल क्या होती है? यानी कि जो हम आईओटी में इस्तेमाल करते हैं जावा एक्सटेंशन, उसकी फाइल क्या होगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी .jar, ठीक है, आईओटी में इस्तेमाल होने वाली जावा एक्सटेंशन फाइल .jar होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रेस में अंतिम संपादित स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? यदि हम लिब्रे ऑफिस दिया है, यदि हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कोई मतलब प्रेजेंटेशन बनाए हैं, यदि हम उसके अंतिम स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी Alt+Shift+F5, यानी कि कीबोर्ड से हम Alt+Shift+F5 दबाएंगे तो हम इम्प्रेस के अंतिम संपादित स्लाइड पर पहुंच जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि ईमेल और उससे संबंधित डेटा को किस पर संग्रह किया जा सकता है? ईमेल और उससे संबंधित डेटा को किस पर संग्रह किया जा सकता है? मेल बॉक्स पे संग्रह किया जा सकता है। MEAIL मेल बॉक्स पर संग्रह यानी इकट्ठा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट को दूसरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कॉपी करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसका उपयोग करते हैं? क्लोन फॉर्मेटिंग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रक्रिया को जोड़ने का सबसे अच्छा विकल्प क्या है? यदि कोई प्रक्रिया है, यदि हम उसे जोड़ना चाहते हैं तो उसका अच्छा विकल्प क्या है? तो इसका अच्छा विकल्प क्या है, यानी सबसे अच्छा विकल्प क्या है? ऑप्शन नंबर सी, निष्पादित। क्या दिया है? निष्पादित किया जाने वाला प्रोग्राम। किसी प्रक्रिया को जोड़ने का सबसे अच्छा विकल्प है निष्पादित किया जाने वाला प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एक फॉर्म में कौन सा फील्ड जोड़ा नहीं जा सकता है? एक फॉर्म में कौन सा फील्ड, यानी कि कौन सा फील्ड नहीं जोड़ा जा सकता? समय। ठीक है, एक फॉर्म में हम समय को, यानी कि एक फॉर्म में समय फील्ड जोड़ा नहीं जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि वह स्लाइड जिसमें अनुवर्ती स्लाइडों के शीर्षकों की एक अव्यवस्थित सूची होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आउटलाइन स्लाइड कहते हैं। वह स्लाइड जिसमें अनुवर्ती स्लाइडों के शीर्षकों की एक अव्यवस्थित सूची होती है उसे हम आउटलाइन OUTLI यानी आउटलाइन स्लाइड्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल में संवेदन क्या दिया है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल में संवेदनशील जानकारी वाले हिस्से सामग्री की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग करने की सिफारिश की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुति के दौरान स्लाइड्स को बदला जा सकता है। प्रस्तुति के दौरान स्लाइड को किसके द्वारा बदला जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी के दौरान बदला जा सकता है, यानी कि मैनुअल रूप से बैकग्राउंड पर क्लिक करके माउस को पेन के रूप में उपयोग करके प्रस्तुति के दौरान स्लाइड को बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्नैप ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी समायोजित की जा सकती है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्नैप ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी समायोजित यानी कि उसमें लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, वर्टिकल टाइप, यानी कि सभी पोजीशन में समायोजित की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लाइन आधारित मैसेजिंग का उदाहरण नहीं है? विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन बेस्ड मैसेजिंग? तो गाइस इसको बताने से पहले आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में LAN LAN का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कौन सा लाइन आधारित मैसेजिंग का उदाहरण नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, IIS। ये हमारे लाइन आधारित मैसेजिंग का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इमेज मैप को पिक्चर के नीचे एक लेयर में स्टोर किया जाता है जिसे कहते हैं क्या? ठीक है, यानी कि द इमेज मैप इज स्टोरेज इन अ लेयर बिलो द पिक्चर इज कॉल्ड, यानी कि उस पिक्चर को हम क्या बुलाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सर्वर साइड इमेज मैप बुलाते हैं। सर्वर साइड इमेज मैप बुलाते हैं। इमेज मैप को पिक्चर के नीचे एक लेयर में स्टोर किया गया जाता है जिसे हम सर्वर साइड इमेज मैप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कंप्यूटर नेटवर्क के लिए लोकप्रिय एक्सेस विधि क्या है? पॉपुलर एक्सेस मेथड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के लिए लोकप्रिय एक्सेस विधि क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? टोकन रिंग। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है, टोकन रिंग।
ये हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के लिए लोकप्रिय एक्सेस विधि है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, खुदरा स्टोर पर कार्ड भुगतान को संसाधित करने के लिए पीओएस एक कौन सी प्रणाली है? ठीक है, यानी कि ए पीओएस इज अ ... सिस्टम टू प्रोसेस कार्ड पेमेंट एट रिटेल स्टोर। खुदरा स्टोर पर कार्ड को भुगतान को संशोधित करने के लिए पीओएस एक कौन सी प्रणाली है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हार्डवेयर प्रणाली है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस आपको बताना है कमेंट बॉक्स में पीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 3D प्रिंटिंग सामग्री में आप किसका उपयोग करेंगे? व्हाट यू विल यूज इन 3D प्रिंटिंग मटेरियल। 3D प्रिंटिंग सामग्री में आप किसका उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी रेजिन, निटिनोल, रबड़, यानी कि तीनों का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी दस्तावेज पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के लिए हम किससे डिजिटल हस्ताक्षर मेनू विकल्प का उपयोग करेंगे? कौन से डिजिटल हस्ताक्षर मेनू विकल्प का उपयोग करेंगे? इसका राइट आंसर क्या होगा? फाइल। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी दस्तावेज पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के लिए हम फाइल से डिजिटल हस्ताक्षर मेनू विकल्प का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। स्लाइड पर मैनुअल रूप से फॉर्मेट किए गए ऑब्जेक्ट की फॉर्मेटिंग को मास्टर स्लाइड उपयोग में परिभाषित शैली में वापस से लाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? यानी वापस लाने के लिए प्रयोग करेंगे। तो किसका उपयोग करेंगे? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि ट्वीट के रूप में पोस्ट किया गया ट्विटर टेक्स्ट लंबाई हो सकता है। ट्विटर टेक्स्ट पोस्टेड अ ट्वीट कैन बी ऑफ, यानी कि जो हम ट्विटर के रूप में पोस्ट किया गया ट्विटर टेक्स्ट की लंबाई हो सकता है। तो मतलब हम कितने शब्दों का उपयोग कर सकते हैं ट्विटर में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 280 वर्ड हम ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल में दो आकृतियों को किसका उपयोग करके जोड़ा जा सकता है? किन्हीं दो आकृतियों को किसका उपयोग करके जोड़ा जा सकता है? कनेक्टर का उपयोग करके। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क निम्नलिखित टूलबार प्रदान नहीं करता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क इनमें से कौन सा टूलबार प्रदान नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी पेंटिंग टूलबार। लिब्रे ऑफिस कैल्क पेंटिंग टूलबार प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा स्टाइल ऑप्शन उपलब्ध नहीं है? ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर विच स्टाइल ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा स्लाइड ऑप्शन उपलब्ध नहीं है? तो डबल कोटेशन, यानी कि डबल कोटेशन ये हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर में उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। लिब्रे ऑफिस तो दिया है क्वेश्चन नंबर 75 में, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा मान्य प्रेजेंटेशन मोड नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आधा स्क्रीन, यानी कि हाफ स्क्रीन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हाफ स्क्रीन मान्य प्रेजेंटेशन मोड नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस पते को 2 फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग नहीं करने की अनुमति है। किस पते को 2 फॉरवर्ड स्लैश करने की अनुमति नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, न्यूज एड्रेस को, ठीक है, न्यूज एड्रेस पते को 2 फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी थ्रेडेड के लिए है, मल्टी थ्रेडेड मॉडल में थ्रेड निष्पादन का शेड्यूलिंग का एक कार्य है, यानी किसका कार्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी थ्रेडेड मॉडल में थ्रेड निष्पादन का शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओटी प्लेटफॉर्म और वायरस कम्युनिकेशन के कुल प्रकार हैं, ठीक है, इनमें से आईओटी प्लेटफॉर्म और वायरस कम्युनिकेशन के कितने प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 3 से 4 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई भुगतान के माध्यम से किया जा सकता है, ई भुगतान किसके माध्यम से किया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल वॉलेट के माध्यम से हम ई भुगतान कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी उपयोगकर्ताओं को दी जाने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस नहीं है। इनमें से कौन सी उपयोगकर्ताओं को दी जाने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कंपाइलेशन ये उपयोगकर्ताओं को दी जाने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड हार्डवेयर फॉर लैन। लैन के लिए कौन सा हार्डवेयर आवश्यक नहीं है। इनमें से कौन लैन के लिए हार्डवेयर आवश्यक नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, मॉनिटर सर्वर। लैन के लिए मॉनिटर सर्वर हार्डवेयर आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, लिब्रे ऑफिस। ये क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, फोटोशॉप कौन सा सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है। आपको ये दोनों बताना है, यानी कि फोटोशॉप ओपन है कि पैड है, और MS वर्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है कि पैड सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर और 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी फ्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार एक विशिष्ट पहचान संख्या है जो किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो आधार एक विशिष्ट पहचान संख्या है, तो यह किसके द्वारा जारी किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है UIDAI का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बुक मार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इनमें से बुक मार्क के बारे में कौन सा कथन नहीं सही है। ऑप्शन नंबर ए, @ वर्ड को बुक मार्क के नाम के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। यह कथन क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया है उमंग, क्या दिया है, उमंग किसके लिए सेवाएं प्रदान नहीं करता है। उमंग किसके लिए सेवाएं प्रदान नहीं करता है। इसका राइट आंसर क्या है, शिकारियों के लिए, हंटर्स, यानी कि जो उमंग है वो हंटर्स के लिए सेवाएं प्रदान नहीं करता है। बाकी किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, पेंशनरों के लिए प्रोवाइड करता है, बट लेकिन शिकारियों के लिए नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रेस स्लाइड प्रॉपर्टी में कौन सा वैध पेपर फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, विच इज नॉट वैलिड पेपर फॉर्मेट इन इम्प्रेस स्लाइड प्रॉपर्टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, लंबाई, लेंथ। ठीक है,
इम्प्रेस स्लाइड में लेंथ वैध पेपर दिया है। इम्प्रेस स्लाइड प्रॉपर्टी में लंबाई एक वैध पेपर फॉर्मेट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कनेक्टरों को किसके उपयोग से विशिष्ट स्थानों पर स्थिर यानी कि एक जगह रखा जा सकता है? किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ग्लू पॉइंट के द्वारा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कनेक्टरों को ग्लू पॉइंट के द्वारा उपयोग करके विशिष्ट स्थानों पर स्थिर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तावेज में यह सम्मिलित करना असंभव नहीं है। ठीक है, दस्तावेज में यह सम्मिलित करना संभव नहीं है, तो वह क्या है जो दस्तावेज में सम्मिलित करना संभव नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वीडियो। दस्तावेज में वीडियो सम्मिलित यानी जोड़ना संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट फाइल को लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसके रूप में ईमेल किया जा सकता है? जो हमारा स्प्रेडशीट फाइल है उसको लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसके रूप में ईमेल किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओपन डॉक्यूमेंट्स के रूप में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के रूप में, पीडीएफ के रूप में, यानी कि तीनों के रूप में ईमेल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है कि नेटिकेट किससे संबंधित नियम है? नेटिकेट किससे संबंधित नियम है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? साइबर आदतें। ठीक है, यानी कि साइबर हैबिट्स। नेटिकेट्स किससे संबंधित नियम है? साइबर आदतें से संबंधित नियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ओपन रिमोट विकल्प किससे फाइल खोलता है? ओपन रिमोट विकल्प किससे फाइल खोलता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्विसेज। ओपन रिमोट विकल्प सर्विसेज से फाइल खोलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दस्तावेज का एक बैच बनाएं जो प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिगत बने हो। मतलब दस्तावेज का एक ऐसा बैच बनाएं जो प्रत्येक व्यक्ति यानी प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए एक व्यक्तिगत बने हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। मर्ज करने के लिए मेल यूटिलिटी का उपयोग करता है। ठीक है, यानी कि दस्तावेज का एक ऐसा बैच जो कि प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिगत बने हो, उसे मर्ज करने के लिए मेल मर्ज यूटिलिटी करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन शामिल करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है? यदि हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन को जोड़ना चाहते हैं यानी शामिल करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+F2। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि हम फंक्शन को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कीबोर्ड से Ctrl+F2 दबाना होगा, तो हमारा फंक्शन शामिल हो जाए यानी जुड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो यदि लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम यदि किसी भी चीज़ को ऑटो फिल्टर करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+Shift+L। ठीक है, Ctrl+Shift+L कीबोर्ड से यदि हम Ctrl+Shift+L दबाते हैं तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर स्टार्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रेजेंटेशन को किस में परिवर्तित नहीं किया जाता है? प्रेजेंटेशन को हम किस में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? मेटा फाइल। प्रेजेंटेशन को हम मेटा फाइल में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीटर्स के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? रिपीटर्स के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से रिपीटर्स के लिए कौन सा कथन नहीं सही है? इसका राइट आंसर क्या होगा? परत डिवाइस दो अधिकतम लंबाई खंड कनेक्ट करता है। सक्रिय संचालित डिवाइस, यानी कि सभी कथन क्या हैं? सही है। रिपीटर्स के लिए सभी कथन क्या हैं? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
लिब्रे ऑफिस राइटर में क्रॉस रेफरेंस डालने से क्या किया जा सकता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में क्रॉस रेफरेंस डालने से क्या किया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी संभव हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि ओपन आईओटी किस नेटवर्क के माध्यम से पंजीकरण सेंसर की तैनाती का प्रबंध करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, XGSN। क्या दिया है, XGSAN, ठीक है। यानी कि जो हमारा ओपन आईओटी है वो XGSN नेटवर्क के माध्यम से पंजीकरण सेंसर की तैनाती का प्रबंध करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि इम्प्रेस एक उपयोगकर्ता को मैक्रोज को किसकी अनुमति देता है। इम्प्रेस एक उपयोगकर्ता को मैक्रोज को किसकी अनुमति देता है। इसका राइट आंसर क्या है, चलाने की अनुमति देता है, संपादित करने की, व्यवस्थित करने की, यानी कि सभी कुछ यानी सब कुछ करने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों करने की अनुमति देता है हमारा लिब्रे इम्प्रेस एक उपयोगकर्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 100 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक परिवर्तन किसी को किसकी अनुमति नहीं देता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक परिवर्तन किसी को डिलीट करने की अनुमति नहीं देता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल ओ लेवल बैच में जुड़कर पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद। चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और आप वीडियो को पूरा देखा करिए तभी आपको समझ में आएगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके क्वेश्चन जुलाई में बहुत काम आएंगे, ठीक है। यानी कि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके 8 जुलाई को बहुत काम आएंगे। तो 8 जुलाई आने से पहले इस क्वेश्चन को रट लें, यानी कि पढ़ लें एक बार। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।